अगर आप पे लग रही है तो उन पे लगनी चाहिए, अगर उन पे ना लगे तो आप पे ना लगे। किसान आए हमारे पास, एमएसपी की बात की। हिमाचल प्रदेश में मैंने आज अखबार में पढ़ा, सेब का पूरा व्यापार एक उद्योगपति के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाएंगे, पूरा का पूरा सेब का व्यवहार उसी उद्योगपति के हाथ में। नहीं हुए भैया, क्योंकि शहीद जो होता है उसको शहीद का दर्जा मिलता है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने बात उठाई, कांग्रेस पार्टी ने बात उठाई कि भैया ये 700 लोग शहीद हुए हैं, इनका नाम तो ले लीजिए पार्लियामेंट हाउस में, शहीद का दर्जा तो दे दीजिए। प्रधानमंत्री कहते कोई शहीद नहीं हुआ। हमने मौन करा दिया वहां पे, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भैया हम तो मौन करेंगे। स्पीकर गुस्सा हो गया मुझसे, कहते देखिए पार्लियामेंट हाउस में जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट मौन नहीं रखा जा सकता है। हम जानते हैं कि शहीद हुए, उनके परिवार जानते हैं कि शहीद हुए, हिंदुस्तान की सरकार नहीं जानती, उनके लिए नहीं शहीद हुए। मगर वैसे मैं उनकी बुराई इतना नहीं करना चाहता, वो करने जो कर रहे हैं करने दो उनको। मैं क्या चाहता हूं कि जो तपस्वी है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, जो वो तपस्या करे, गीता में लिखा है। क्या लिखा है गीता में तपस्या के बारे में? बताइए भैया, आपसे लहराने। तपस्या करो और फल मत देखो। मगर गीता में यह नहीं लिखा है कि तपस्या करो और फल नहीं मिलेगा। तो गीता में लिखा है तपस्या करो, और यह देश तपस्या कर रहा है। और इस देश की सरकार को उस तपस्वी की मदद करनी चाहिए, उस तपस्वी की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। यात्रा का यही लक्ष्य है। यात्रा का लक्ष्य यह है, यात्रा देश को यह बता रही है कि आपकी तपस्या जाया नहीं जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इनको इनकी तपस्या का फल मिल जाएगा, उस दिन इस देश के सामने कोई देश नहीं खड़ा हो सकता है। ये आप अपने मोबाइल फोन के पीछे देखो, इसमें लिखा मेड इन चाइना। पुलिस वालों के जूतों के नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, माइक्रोफोन के नीचे मेड इन चाइना। तंग आ गया हूं मैं मेड इन चाइना से।